हाफिज साहब, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी था और एक अफसोसनाक शिकस्त जो है वो हुई है, क्योंकि नहीं, अफसोसनाक तो कोई नहीं है। अगर हारे हैं तो क्रिकेट है ना, अफसोसनाक तो नहीं है। लेकिन मतलब क्रिकेट है, आप हारते हैं, आप जीतते हैं। लेकिन इस तरह से मतलब हारना एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। तो भाई क्रिकेट की दुनिया की तारीख एकदम पलट गई, जहां हिंदुस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत गंदा परफॉर्मेंस कर रही है। 12 साल के बाद इंडिया अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने इस एजाज को हासिल किया और भाई साहब पिछले 15 दिन के अंदर क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज होके रह गए हैं। जी तो जनाब, 12 साल के बाद इंडिया की टीम अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गई है और न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी सीरीज में अभी तक इंडिया को आउट क्लास किया है। 12 साल बाद भारत अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज हार गया है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी यानी बीजेटी उसका नाम लिखा है। मुझे तो पहले ही पता नहीं था बीजेटी क्या है, मुझे पता था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को कहते हैं। तो वहां जाने से पहले भी अब बड़े शकूक और शुबहात हो गए के बाद घर में हारना और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है, यकीन करें ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए। पिछले 15 दिन के अंदर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान 3 साल से जीत नहीं रहा था अपने घर में, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हरा दिया। और इंडिया के साथ पिछले 15 दिन में क्या हुआ है, वुमेन्स के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के हाथों 46 के ऊपर ऑल आउट हुए, पूरा मैच का मैच ही वो हार गए। उसके बाद इनका जिसको कहते हैं एमर्जिंग एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल हार गए और फिर जिसको कहते हैं ना सेकंड टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड से हार गए। तो 4 बड़े डिफीट मिले हैं इंडिया को पिछले 15 दिन के अंदर। और सबसे बड़ा डिफीट ये था कि 12 साल से अपने घर के अंदर ये हारे नहीं थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर इंडिया हारा, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि कप्तान को जब क्रेडिट मिलता है ट्रॉफी जीतने का तो कप्तान को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को जिसको कहते हैं ना इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसी के साथ साथ केएल राहुल वगैरह ये सारे के सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। आपको एक और चीज बताते हैं, 11 बंदों की टीम होती है। इस मैच के अंदर इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे सिवाय जसप्रीत बुमराह के। आकाशदीप एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, अश्विन एक ऑलराउंडर है, जडेजा एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है। इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए तो उसके बावजूद इंडिया की जो टीम है वो सरवाइव ना कर सकी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। है ना, आप कभी अगर 4000 दिन से जायद का वक्त गुजर जाए कि अगर आप अपने मैदानों पर ना हारे हों सीरीज, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप कभी भी नहीं हारेंगे। क्रिकेट है, क्रेडिट अगर अफसोसनाक, इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड वालों की जो फतह है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्होंने हराया, एक दुनिया की बेहतरीन टीम को हराया उन्होंने, जो कि उस पर भी आते हैं। अपने मैदानों पर उन्होंने हमें बहुत शानदार क्रिकेट खेली है इंडिया ने। हाँ। तो क्रेडिट है न्यूजीलैंड को, उनको उनके फुल मार्क्स हैं उनकी तरफ। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जडेजा, अश्विन जिस टीम का हिस्सा हों, शुभमन जायसवाल जैसे खिलाड़ी जिस टीम का हिस्सा हों, उन्होंने उनको उनके मैदानों पर हराया। तो ये उनका पूरे के पूरे नंबर्स उनको मिलने चाहिए कि उन्होंने एक दुनिया की बेहतरीन टीम को, जो कभी T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है उन्होंने, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 फाइनल खेले हुए हैं अपने मैदानों पर। वो एक बहुत मुश्किल हरीफ समझे जाते हैं, दुनिया की हर बड़ी टीम को अपने मैदान बाहर भी जीते हैं, अपने मैदानों पर वो और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने हराया उनको, उसका भरपूर तरीके से क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। नहीं, क्रेडिट है और डेफिनेटली उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो नज़र भी आई है। सेंटनर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी खिलाड़ी की न्यूजीलैंड से बात करते हैं, उन्होंने अपने भरपूर पोटेंशियल के साथ जो है वो क्रिकेट खेली है और इंडिया को उनके मैदानों के अंदर शिकस्त दी है। पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने बुरे तरीके से इंडिया को हराया और ये जो दूसरा मैच था इसमें भी जो है न्यूजीलैंड की टीम ने बड़े अच्छे तरीके से मैच खेला और इंडिया को शिकस्त दे दी है। और बहुत कम जो हमें ये देखने को मिला कि इंडिया की टीम अपने घर में इतना गंदा खेल रही है या इंडिया की टीम अपने घर में इतने प्रेशर में कि बिल्कुल जो है वो रन ही नहीं बन रहे हैं। भाई अफरा तफरी फैली हुई है कि खिलाड़ी रन आउट हो रहे हैं। आपने मैच तो पूरा देखा होगा कि पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 259 बनाए, इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, 197 पे 3 आउट थे और 259 पे न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई। जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया की टीम 156 पे ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग्स में भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे इनके किस किस की बात करें, विराट कोहली ने जो है वो 1 बनाया, रोहित शर्मा 0, शुभमन गिल 30 रन, जायसवाल 30, पंत 18, सरफराज खान 11, जडेजा 38। और जब जो है वो न्यूजीलैंड की बारी आई तो न्यूजीलैंड ने 255 रन बना लिए
और साथ में 359 का टारगेट इंडिया को दे दिया। अब इंडिया की टीम 359 के जवाब में खेल रही थी। पहले 12 ओवर्स में 81 रन इंडिया ने बना लिए थे और इंडिया की टोटल 1 विकेट गिरी हुई थी। और तब ऐसा लग रहा था कि ये जो वो चेज है ना, ये ऑन है इस टाइम, यानी कि इंडिया ये मैच जीत सकता है अगर इंडिया आज का पूरा दिन खेलता है और मैन बैटर्स पिच पे रहते हैं, तो इंडिया आज ही इस मैच को जीत सकता था। लेकिन वहां पर फिर जो है शुभमन गिल साहब भी आउट हो गए और विराट कोहली से पहले ऋषभ पंत आउट हो गए। अब ये देखें कि उसी टाइम इंडिया की टीम में अफरा तफरी का माहौल था। ऋषभ पंत यार क्या जरूरत है, अच्छे खासे आप बैटिंग कर रहे हो, आप पे ही उम्मीद है सबको। ऋषभ पंत की एवरेज आपको मालूम है चेस करते हुए कितनी है, 100 की एवरेज है टेस्ट में, और उसी पे उम्मीदें थी। और वो जो है वो एक ऐसा गलत फैसला उसने लिया, वो रन्स लेने का, सीधा सीधा हाथ में जा रहा है बॉल और आप जो है बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े और आपने जो है विकेट अपनी जो है गिफ्ट कर दी न्यूजीलैंड को। वहां जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे थे ना और विराट कोहली, ऐसा लग रहा था कि ये जो चेज है ये ऑन है, यहां से इंडिया जीत सकती। एक प्लेयर को हम नहीं कह सकते कि एक प्लेयर जो है वो सही नहीं कर रहा, सारी टीम ही सही परफॉर्मेंस नहीं दे रही। वहीं पर पाकिस्तान से एक गंजा आदमी द वेरियर मैन निकलता है और इंग्लैंड की ईंट से ईंट बजा देता है। सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था। और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से अभी तो हार गया। मतलब तब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक मैं सिक्स क्लास में था, मतलब 6th स्टैंडर्ड में था मैं, और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो चुका हुआ है। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, आई थिंक मेरी एज कोई 11-12 साल होगी जब इंडिया जीता हारा था। इतने लंबे टाइम के बाद जो है वो इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है। देखिए इस टेस्ट सीरीज हारने में, देखो क्रिकेट है, हार जीत होती रहेगी, पैनिक नहीं सबसे पहले करना। मैं आपको बताता हूं पैनिक क्यों नहीं करना। इस सीरीज में दो फर्क थे, मतलब इस सीरीज हारने में 2 डिफरेंस थे। पहले मैच में वो जो लंबे कद का न्यूजीलैंड का बॉलर था, वो रोरके, क्या नाम था उसका, आई थिंक इस समथिंग इस तरह का कोई नाम था, ठीक है। दूसरे मैच में मिचेल सैंटनर। अब मिचेल सैंटनर कोई यंगस्टर तो है नहीं, या कोई ऐसा नया फेस तो है नहीं जिसको कभी खेला ना हो। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में वो इससे पहले इस तरह की बॉलिंग नहीं करके गया, टेस्ट क्रिकेट में उसके लिए ये चीजें नहीं थी। लेकिन मिचेल सैंटनर आता है, पहली इनिंग्स में 7, दूसरी में 6, टोटल मिला के 13 विकेटें वो लेके जाता है। 20 में से 13 मिचेल सैंटनर ले जाता है और टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज हार जाती है। पहले मैच में 46 ऑल आउट, दूसरे मैच में पहली इनिंग्स में 150, इधर भी जो है वो तकरीबन 250 के आसपास टीम इंडिया ऑल आउट हुई है। देखो इंडिया बहुत टाइम से, ये देखें सबसे पहले ना पैनिक नहीं करना, इतने टाइम से वो जीते आ रहे थे, एक दिन हारना था, ये सबको पता है। पैनिक नहीं करना। देखो इधर टीम इंडिया के लिए सीरीज हारना मसला नहीं है, इधर टीम इंडिया के लिए मसला क्या है, WTC फाइनल में जाना है। सीरीज हार गए हो ये चीज नहीं है, इसको साइड पे कर दो। ये